हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिपाल और द ऑप्शंस ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ और लाइव ट्रेडिंग वीडियोस पोस्ट करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्रैश कोर्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि ऑप्शंस को कैसे ट्रेड किया जाता है, मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए उसके लिए। इस बारे में हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं। तो वो जितने भी सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, या फिर मैं जो करता हूँ, तो वो वहाँ पे मैंने इसको लिस्ट किया हुआ है, समरी दिया हुआ है इसका कि ये सारे स्टेप्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए। मतलब ट्रेड लेने के पहले से ट्रेड एग्ज़िट करने तक का जो प्रोसेस है, स्टेप, वो सब मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले वो पॉइंट है कि हम मार्केट के बारे में अपना व्यू कैसे बनाएं, कौन से चीज़ों को हमें देखना चाहिए, या फिर कौन से चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। मार्केट के अंदर व्यू बनाने के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो व्यू बनाने का एक पॉइंट, एक नज़रिया है। उसके ऐसे अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वही फाइनल है, या फिर वही हर बंदा वही ट्राई करता है, ऐसा नहीं है। ये मेरा व्यू है, या फिर ये मेरा प्रोसेस है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोसेस होगा और वो अच्छा आपको रिज़ल्ट दे रहा है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, मेरा फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। ओके। लेकिन किसी के पास अगर खुद का कोई प्रोसेस नहीं है, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस से उनको कुछ अच्छा मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर वो काम नहीं कर रहा है, तो वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर हर ट्रेडर के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि व्यू कैसे बनाएं मार्केट के ऊपर, मार्केट की चाल कैसी है, मार्केट किस तरफ जाने वाला है, ये कैसे पता करें, कहाँ से ये पता कर सके कि मार्केट का आज ट्रेंड क्या होगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, और इम्पोर्टेंट इसलिए कि इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर आपके सारे आगे के ट्रेड्स या फिर जो भी प्रोसेस है आपका, वो सब डिपेंड करता है। तो ये डिफ़िकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं फिर इसके अंदर जो पॉसिबल रिसोर्सेस है, मतलब जहाँ से हमको ये इसका व्यू मिल सकता है मार्केट का, तो वो हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। तो जो मैं फॉलो करता हूँ वहाँ से कि मैं ग्लोबल मार्केट्स को भी चेक करता हूँ, और हमें ग्लोबल मार्केट्स को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्या है कि ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करता है। तो ग्लोबल मार्केट अगर डाउन है तो अपना भी डाउन रहेगा। मतलब डिपेंड ऑन न्यूज़ कि न्यूज़ कैसी है। ओके, मतलब ग्लोबल न्यूज़ है तो हर एक को प्रॉब्लम होने वाला है। तो उस तरह से हमें ये ग्लोबल मार्केट को देखना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर डाउन साइड चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, अगर डाउन साइड है या फिर अप साइड है तो किस वजह से, कौन सी न्यूज़ है। तो वो क्या वो न्यूज़ इंडिया को भी अफेक्ट कर सकती है, या फिर उसके ऊपर से कोई न्यूज़ है जिसके ऊपर से इंडिया को भी फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से आपको चेक करना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक पता चलेगा कि ग्लोबली मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, तो ये भी आपको फॉलो करना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्यू बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिजनेस टीवी चैनल्स। तो बहुत सारे टीवी चैनल्स है, बिजनेस टीवी चैनल्स, जो अपना व्यू रखते हैं मार्केट के बारे में, जो शेयर करते हैं लोगों के साथ में कि उनका व्यू क्या है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो अपना व्यू शेयर करते हैं। ये टीवी चैनल्स के ऊपर से आप उनका भी व्यू जान सकते हो, या फिर उनके व्यू से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि क्या होने वाला है मार्केट्स के अंदर। और वैसे भी बिजनेस टीवी चैनल्स आपको देखने चाहिए जहाँ पे आपको बाकी की न्यूज़, मतलब बहुत बड़ा रिसोर्स होता है वो मार्केट के बारे में। तो यहाँ से भी आप अपना व्यू बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूट्यूब चैनल्स। तो यूट्यूब चैनल्स पर भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स क्या है कि स्टॉक्स के बारे में, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं स्टॉक्स के बारे में, उनको लगता है कि आप ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक अप साइड जा सकता है, या फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड आ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे चैनल्स जो है वो उनके उनके व्यूज़ रखते हैं, तो आपको उनको देखना चाहिए। बहुत सारे चैनल्स अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं। बस बात यहाँ पे आती है कि आपको किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ट्रस्टवर्दी कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपको एक ही दिन में पता नहीं चलेगा, तो आपको देख के उनको पेपर ट्रेड करना चाहिए कि कितना ट्रस्टवर्दी इनका, अगर कोई चैनल अगर देता है कि
इस लेवल के ऊपर बाय करो या फिर सेल करो। देखो 100% कोई करेक्ट रहेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम कौन करेक्ट रहता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये यूट्यूब चैनल्स जो भी है वो भी आपको एक अच्छा व्यू बता सकते हैं। बहुत सारे लोग इंडेक्स के बारे में भी अपना व्यू रखते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, मतलब जो भी आपका मैक्सिमम टास्क जो है वो आपका एक वीडियो में बन रहा है, हो रहा है, तो आपको कहीं पे जाकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हो जहाँ से भी आपको एक व्यू मिल सकता है मार्केट के बारे में। नेक्स्ट आता है टेलीग्राम चैनल्स। टेलीग्राम चैनल्स में क्या होता है दोस्तों कि अ, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर है, 2000 सब्सक्राइबर है या फिर 10,000 सब्सक्राइबर है। अब इनमें से कम 5-10 लोग ऐसे होते हैं, 20 लोग ऐसे होते हैं जो स्टडी करके वहाँ पे पोस्ट करते हैं कि ये न्यूज़ आई है या फिर ये स्टॉक में ये चल रहा है, बराबर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप अकेले हो लेकिन आपको 10-20 लोगों का डेटा मिल रहा है। 10-20 लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो शेयर करते होंगे, बराबर। तो उसके ऊपर से आप अपना व्यू बना सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चैनल कितने, मतलब कौन सा बंदा है उस चैनल के अंदर जो एक्टिव रहता है और उसका ट्रस्टवर्दी डेटा होता है या फिर जो भी पोस्ट करता है वो ट्रस्टेड है। ये सिर्फ आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ऐसा कोई चैनल मिलता है या फिर ज्वाइन करते हो तो वहाँ से भी आपको एक व्यू मिलेगा। और क्या होता है कि आप अकेले हो और ज़्यादा बंदे या फिर ज़्यादा लोग अपना स्टडी करके वहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, तो आपको एक जगह पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐसे चैनल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है व्यू बनाने के लिए। नेक्स्ट होता है अपना अदर मीडियम्स, मतलब दूसरे माध्यम क्या क्या है अपना व्यू बनाने के लिए। तो वेबसाइट्स होती है, कुछ ब्लॉग्स होते हैं, कुछ लोग ब्लॉग्स भी लिखते हैं, और वेबसाइट्स जैसे ट्रेडिंग व्यू या फिर मनी कंट्रोल, ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस भी होते हैं, स्टॉकेज वगैरह ऐसा एप्लीकेशन से जहाँ से भी आपको एक डेटा मिल सकता है या फिर व्यू मिल सकता है मार्केट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एफआईआई और डीआईआई, इनका बाय और सेल का डेटा है। जो बड़े प्लेयर्स है उनका बाय और सेल का डेटा क्या है, उनका करंटली मार्केट के ऊपर उनका व्यू क्या चल रहा है, वो आपको कंप्लीटली नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी आइडिया आपको आ जाता है तो उसके ऊपर से आपका व्यू भी बन सकता है या फिर आपका जो ट्रेड्स वगैरह है वो भी आपके प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चेक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेक्निकल एनालिसिस या फिर ऑप्शन चेन। जैसे कि हम ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन चेन को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर कि कैसे चेक करते हैं ऑप्शन चेन को। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। उसके ऊपर से भी आप कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग देखकर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो, ओके। और टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या देखना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर 15 मिनट्स या फिर 1 आवर या फिर डेली, वीकली, इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक्स या फिर इंडेक्स को सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलने वाला है या फिर कहाँ से ये अगर ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक जाएगा, ये लेवल्स आप वहाँ से निकाल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस। बहुत बार क्या होता है कि यूट्यूब चैनल्स या फिर बिजनेस टीवी चैनल्स के अंदर ये सब टेक्निकल एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो आपको ये चीज़ें बता देते हैं, तो यहाँ पे आप उसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन आपको ये करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस जो भी है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी मतलब बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये भी एक आपका व्यू बनाने में एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि निफ्टी। मान लो कि आप ऑप्शंस के अंदर आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो और इंडेक्स में भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम स्पेशली देखें इंडेक्स के बारे में जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो अगर निफ्टी में देखें तो मैं ये तो बोलूँगा कि आपको निफ्टी के अंदर जो वेटेज वाइज टॉप 10 स्टॉक्स है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए, जो कि निफ्टी को मूवमेंट करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। तो आपको अगर उनके बारे में या फिर उनके अंदर टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक इवेंट होने वाला है या फिर रिजल्ट्स वगैरह जैसा बोल रहा हूँ मैं वो, या फिर उनके अंदर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के चांसेस है, तो उसकी वजह से भी इंडेक्स को मूवमेंट हो सकता है। सेम बैंक निफ्टी में भी वही टॉप 5 स्टॉक्स जो भी है वेटेज वाइज, तो उनके अंदर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके ऊपर से भी आपका एक जो व्यू है वो भी बन सकता है, ये भी मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको देखना चाहिए कि किस तरह से वर्क करेगा ये आपके, ओके।
तो ये सब डेटा आप एनालाइज करने के बाद में आपका एक व्यू बनता है। तो वो जो व्यू होता है वो इनमें से कुछ एक होगा या फिर एक से दो हो सकते हैं। ओके, तो व्यूज़ कैसे होता है कि बुलिश होगा मार्केट, या फिर बियरिश होगा, या फिर साइडवेज होगा जिसको हम रेंज बाउंड बोलते हैं, या बुलिश टू साइडवेज होगा। इस तरह से आपके बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर ये व्यूज़ है तो ये इसके, अगर आपका व्यूज़ है बुलिश तो उसके अंदर कैसा रहेगा मार्केट, तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपका व्यू है कि बुलिश है मार्केट तो उस दिन वो मार्केट इस तरह से होगा। ओके, मैं आपको ये चार्ट्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें जब नेक्स्ट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमें काम में आने वाला है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जब बुलिश मार्केट है तो बुलिश मार्केट के अंदर आपका जो मार्केट जब ओपन होगा तो वहाँ से लेकर वो कंटिन्यूसली अप साइड में मूव करेगा। तो इस तरह से अगर आपका व्यू है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो इस ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये चार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका बियरिश व्यू बनता है तो बियरिश व्यू में क्या होगा कि ओपन होगा मार्केट, वहाँ से डाउन साइड कंटिन्यूसली जब तक क्लोज होता है तब तक वो डाउन साइड जाएगा। अगर साइडवेज आपका व्यू बनता है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा तो उस दिन कुछ इस तरह से मार्केट का मूवमेंट रहेगा। साइडवेज बोलते हैं या फिर रेंज बाउंड भी बोल सकते हैं इसको हम, कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि बुलिश टू साइडवेज, मतलब फर्स्ट हाफ में बुलिश रहेगा फिर बाद में वो साइडवेज हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये भी एक व्यू होता है। बाद में बियरिश टू साइडवेज, मतलब फर्स्ट हाफ में बियरिश रहेगा या फिर बियरिश होने के बाद में वो फिर एक रेंज बाउंड हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि साइडवेज होगा फर्स्ट हाफ में और उसके बाद में वो बुलिश बन जाएगा। इस तरह से भी एक मार्केट का व्यू होता है। कोई स्पेशल इवेंट होता है या फिर ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस कब होते हैं कि कई कोई स्पेशल इवेंट वगैरह होता है, तो जैसे कि गवर्नर पॉलिसीज़ जो होती है वो 12 बजे के बाद में आती है या 12 बजे होती है। कुछ कंपनियों का रिजल्ट्स होता है, ऐसा कुछ जो भी पॉइंट्स है, तो कुछ ऐसे कुछ स्पेशल इवेंट्स में ऐसा व्यू हो सकता है। ये भी एक व्यू है कि साइडवेज टू बीरिश। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टॉक है या फिर इंडेक्स है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा होता है और एक जगह पे जाके वो बेयरिश साइन या फिर बेयरिश हो जाता है। नेक्स्ट है कि वोलाटाइल होता है मार्केट। वोलाटाइल मार्केट में क्या होता है कि एक कोई स्पेसिफिक ऐसा ट्रेंड नहीं होता है। मार्केट जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है और वहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं होता है अप साइड या फिर डाउन साइड। बस मार्केट का मूवमेंट बहुत ऊपर या फिर नीचे की तरफ होता है। इसके अंदर इस टाइप के मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं या फिर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो ऐसे मार्केट में ज़्यादातर एक तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, मतलब। ओके, तो ऐसा कब होता है जब कोई भी, मतलब जैसे बजट का दिन है या फिर कोई पॉलिसी है या फिर ऐसा कुछ स्पेशल इवेंट है, उस वक्त ऐसा मार्केट हो सकता है। यहाँ पे इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ऑप्शन के प्रीमियम भी बड़े होते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये थे कुछ मार्केट के व्यूज़, और व्यूज़ के ऊपर किस तरह से मार्केट रहेगा उस दिन के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल के ऊपर दिखाया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो कि सेलेक्ट अ स्टॉक और इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।